तो हे गाइस, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज हम करने वाले हैं गाला का पेपर नंबर 6 सॉल्यूशन, जो कि होगा आपका स्टैंडर्ड का। ठीक है, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे अपने सेक्शन बी का करेंगे। जो सबसे पहला सवाल दिया है वो दिया है आपको, फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। हमें HCF फाइंड करना है 96 और 404 का, कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले वो सॉल्व कर लेते हैं। हमें यहाँ पे लिखा 96, मैं 96 का निकाला और किसका निकाला? 404 का। 96 को सॉल्व करेंगे, इसका हो जाएगा आपका 2 जा 4 जा 8 जा 2 2 जा 4 जा 2 1 जा 2 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। यहाँ पे जब आपने सॉल्व किया 96 का फैक्टराइजेशन क्या है आपका? 2 इंटू 1 2 3 4 5 2 2 2 1 2 3 4 5 इंटू कितना हो गया आपका? 3 हो गया। दूसरा, अगर 404 की बात करें तो 404 पे सॉल्व करेंगे। 2 जा 0 जा 2 जा 2 जा 1 जा 0 जा 1 जा, इतना हो गया। अब 101 बन गया। कितना बन गया? 101। इसको मैंने ट्राई किया किससे डिवाइड करने को? 7 से। किससे किया? 7 7 तो 7 हो गया, 3 आया, नीचे कितना आ जाएगा? 1। सॉल्व होगा नहीं है, ठीक है। ये 101 है, इसको अगर सॉल्व करेंगे 101 जाएगा आपका, किससे जाएगा? 101 7 से भी नहीं जाएगा, 3 से जाएगा क्या? देख लेते एक बार। 101 3 3 से कितना हो गया आपका? 9, नीचे कितना आ गया? 1 आया, नहीं जाएगा। 11 में करके देखते हैं। 101 को मैं डिवाइड किया 11 से नहीं जाएगा। 101 जाएगा आपका 101, ठीक है। 101 1 जा, ठीक है। खत्म करते इसको यहीं पे। अब जो आपका इसका आंसर आया 404 था उसका। 404 को सॉल्व किया तो कितना आंसर आया? 2 इंटू 2 इंटू 101। मुझे उसने हाईलाइट करके बोला है कि हमें क्या फाइंड करना है? HCF फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? HCF। तो जो HCF की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है कि दोनों के अंदर क्या है? कॉमन है। क्या है? कॉमन। रेड मार्कर कहां चला गया भाई? तो जो कॉमन होती है वो निकाल लेते हैं। ब्लैक मिल गया, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, उसको कितने बार लिखेंगे? एक बार। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इसको मैंने कितने बार लिख दिया? 2 बार। तो 2 2 मेरा कितना हो गया? 4। तो जो मेरी HCF की वैल्यू आई वो मेरी कितनी आ गई? 4 आ गई। अब इसके आगे उसने बोला फाइंड करने के लिए फाइंड देयर LCM। हमें क्या फाइंड करना है? LCM फाइंड करना है। तो अपने अभी पूरा सॉल्व करेंगे नहीं, अपने क्या यूज करेंगे? फॉर्मूला। क्वेश्चन क्या था? 404 इंटू 96 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। सॉरी, कुछ गलत हुआ क्या? सॉरी, हाँ यहाँ पे गलत हुआ। LCM इंटू HCF। 404 इंटू 96 एज इट इज आ जाएगा, 96 आ गया, इज इक्वल टू LCM पता नहीं, LCM क्या कर रहे हैं? फाइंड कर रहे हैं। HCF पता है, HCF कितना है आपका? 4 है। तो LCM को मैंने एज इट इज लिखा, 4 मल्टीप्लाई में आ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। 404 इंटू 96 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू LCM। इसको कैलकुलेट किया, 96 को मैंने डिवाइड किया 4 से, 4 2 जा 8 1 6 4 जा 16, तो 1 जा 24 जा। जो LCM आएगा वो आएगा आपका 404 इंटू 24। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आंसर आता देखते हैं। 404 को मल्टीप्लाई कर 24 से, 4 4 जा 16 4 जा 4 4 0 0 1 16 4 2 जा 8 2 0 0 2 4 2 जा 8 6 9 6 9। आंसर कितना है आपका? 9696। ये होगा। तो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी यहाँ पे आपको कुछ कोई भी मेथड का नाम मेंशन नहीं किया है, तो आपको जो मर्जी आप स्टेप डिविजन से करो, या फिर सॉरी स्टेप डिविजन बोल रहा हूँ तो मीन का आ गया, सॉरी। आपको एलिमिनेशन से करना है आप एलिमिनेशन से करो, या फिर सब्स्टिट्यूशन से करना है आप सब्स्टिट्यूशन से करो। मैं आपको राय दूंगा इसको सॉल्व करने का एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड का रूल क्या होता है? सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 46, इक्वेशन नंबर 1। नंबर का बहुत ध्यान रखना है इसमें। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 74, इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने क्या किया, मुझे एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा? किसी भी एक वेरिएबल को क्या कर दूंगा? सेम कर दूंगा। और मुझे यहाँ पे सेम करने के लिए x मुझे सही लग रहा है, तो मैंने क्या किया, अगर मेरे को x को सेम करना है तो मैं 3 में क्या मल्टीप्लाई करूंगा? 2, और 2 में क्या मल्टीप्लाई करूंगा? 3, जिससे क्या हो जाएगा आपका x का वैल्यू सेम हो जाएगा, फिर वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। इक्वेशन नंबर 1 को मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया? मल्टीपल ऑफ 3 कर दिया, एंड
इक्वेशन 2 बाय 2, और इक्वेशन नंबर जो 2 है उसको मैंने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। अब उससे होगा क्या, पूरा का पूरा इक्वेशन चेंज हो जाएगा। 2 3 से मेरा कितना हो गया 6x, 3 3 से कितना हो गया आपका 9y इज इक्वल टू 46 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 3 से 18, 4 3 12, 138। इक्वेशन में क्या बन गया आपका थर्ड, कितना बन गया थर्ड। जैसे हमने इसको किया वैसे सेकंड वाले को भी करेंगे। 2 3 से मेरा कितना हो गया 6x प्लस 5 2 से मेरा कितना हो गया 10y इज इक्वल टू 74, 4 2 7 2 14। इक्वेशन नंबर क्या बन गया आपका 4। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे जो x के वैल्यू है दोनों क्या हो गए सेम हो गए, क्या हो गए सेम हो गई। ये भी 6 हो गया, ये भी क्या हो गया आपका 6x हो गया, तो अब क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे। मुझे अब यूज करना है, देखो अब इनका नाम चेंज हो गया, इक्वेशन नंबर 3 और क्या बन गया इक्वेशन नंबर 4। अब मैं क्या करूंगा सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, subtracting इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। फोर्थ इक्वेशन जो दी है, क्यों लिया मैंने, क्योंकि 138 से बड़ा कौन है आपका 140 बड़ा है। ये क्या हो गया आपका 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 148, और जो दूसरा इक्वेशन है वो है आपका 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 138। अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे y का वैल्यू तुरंत आ जाएगा आपका, अगर अपने साइन चेंज किए, यहाँ माइनस लग गया, यहाँ माइनस लग गया, यहाँ पे क्या लग गया माइनस, तो ये कट जाएगा। 10 में से अगर 9 गया तो कितना बचेगा y, 148 में से अगर आपने 138 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 10। ये आ गया आपका y का वैल्यू। अब क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3 या फिर 4, पुटिंग, गाइस बीच में लोचा हो गया, क्या करना है अपने को, यहाँ पे अपने को करना है, मैंने सॉल्व किया था लेकिन एक कॉल आ गया था इसके लिए वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ, मैंने सॉल्व कर लिया। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं क्या करना था अपने को। यहाँ पे लगभग आपका सारा का सारा काम हो गया था, ठीक है। तो आपका y का वैल्यू 10 आ गया। हमने क्या किया, इस वाली वैल्यू को किसी भी इक्वेशन पुट की, हमने किस में पुट किया इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या दिया अपने को 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 138। जहां पे y था वहां पे हमने क्या पुट कर दिया 10 पुट किया, 90 से मेरा कितना हो गया 90, 90 प्लस में वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस। ये 6x का वैल्यू 180 से कौन माइनस होगा 90, 90 से माइनस कर तो कितना बन गया आपका 48 बन गया। 6 मल्टीप्लाई में वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 48 को अगर आप जब 6 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 8 आ जाएगा। आपका x का वैल्यू कितना आ गया 8 और y का वैल्यू कितना आ गया 10। ये होता है क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27 जो दिया वो आपका एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, आपको इससे क्या बनानी है एक इक्वेशन बनानी है। तो क्या करेंगे, रीड करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन। The product of two consecutive positive integers is 306. Find the fraction. Integers हमें क्या फाइंड करना है इंटीजर। अगर आपको consecutive नंबर का मतलब पता नहीं है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे कि 2 है, 2 के बाद में क्या आता है आपका 3 आता है, तो आपने 2 में ऐसा क्या प्लस किया कि आपका आंसर 3 बन गया, तो आपने क्या प्लस किया 1 प्लस किया। तो वैसे ही यहां पे मुझे कुछ कोई भी नंबर पता नहीं है तो मैंने क्या किया, लेट फर्स्ट consecutive पॉजिटिव नंबर, उसको मैंने क्या मान लिया x मान लिया, क्या मान लिया x। तो जो दूसरा नंबर होगा एंड सेकंड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर नंबर भी क्या मानूंगा उसको मैं x प्लस 1 हो जाएगा। क्यों हुआ पता चला, क्योंकि उसने कितने नंबर बोले थे यहाँ पे 2 ही बोले थे, और इन दोनों को प्रोडक्ट करने पे मतलब मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर कितना आ रहा है 306 आ रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x को मैंने मल्टीप्लाई किया x प्लस 1 से, मेरा आंसर कितना आ गया 306 आ गया। ये हो जाएगा x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x वन सा कितना हो गया x इज इक्वल टू कितना होगा आपका 306। 306 प्लस में है वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। ये x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। हमने क्या किया, दोनों को फैक्टराइज किया, तीनों इस टर्म को क्या आप लोग ने फैक्टराइज किया, कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 को 306 से मल्टीप्लाई तो कितना बन गया आपका 306। हमने इसका क्या निकाला एलसीएम निकाला, क्या निकाला एलसीएम। तो होगा क्या 2 1 जा 5 जा 3 जा 3 जा 5 जा 1 जा 3 जा 1 जा 7 जा 17 1 जा, ठीक है। ये बन गया आपका फैक्टराइजेशन। मुझे कितना चाहिए सर प्लस का 1 चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि x का कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, तो मतलब मुझे इसको इस फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा कि मेरा आंसर कितना आ जाए 1 आ जाए। तो 3009 9 टू मेरा कितना हो गया 18 आ गया आंसर। 18 माइनस 17 करूंगा मेरा आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 18 को अगर मैं 17 से मल्टीप्लाई करूंगा मेरा आंसर कितना आ जाएगा 306 आ जाएगा। x स्क्वायर
प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे आपकी चार टर्म बन गई, चारों टर्म में इन दोनों को मैंने जोड़ी बनाया, इन दोनों को भी मैंने क्या बनाया, जोड़ी बनाया। यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, x, कॉमन निकालने के बाद में यहाँ बच जाएगा x प्लस कितना बच जाएगा 18, क्योंकि 18x में से हमने x कॉमन निकाला तो खाली क्या बचेगा 18 बचेगा। माइनस 17 कॉमन निकाल लिया, ये हो जाएगा x प्लस का 18 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अगर इस टर्म में से पूरे में से जोड़ी में से अगर आप 17 कॉमन निकालते हो तो 17x में से कॉमन निकाला 17 तो क्या बच गया x, साइन माइनस का निकाला तो अंदर क्या बचेगा प्लस, साइन चेंज हो जाता है मतलब, और 306 में से आपने कॉमन निकाला 17 तो कितना बचेगा आपका 18 बचेगा। हमें बोला था जीरोस फाइंड करना, नंबर्स फाइंड करने बोले थे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे x प्लस 18, ध्यान रखना आगे इंपॉर्टेंट है, और x माइनस का 17, ये आपके दो फैक्टर आ चुके हैं। अब अपने को पता करना है कि सर असली वाला कौन सा है, असली वाला कैसे पता चलेगा, प्लस और माइनस देख के। उसने हमें यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया है पॉजिटिव बोला है, क्या बोला है पॉजिटिव, तो जो भी नंबर होना चाहिए कैसा होना चाहिए सर, पॉजिटिव होना चाहिए, वो अभी पता चलेगा कैसा। ये x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, और दूसरा टर्म क्या हो गया आपका x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। 18 प्लस का हमारे आगे क्या हो जाएगा माइनस, x पहले कितना आ गया माइनस का 18। हमने x का बना था फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव, लेकिन ये तो नेगेटिव आया तो ये चलेगा नहीं, तो दूसरे पे आते हैं, x का वैल्यू कितना आ गया आपका 17, जो कि पॉजिटिव में, जो पहला कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होगा वो क्या होगा आपका 17 होगा, और जो सेकंड होगा वो x प्लस 1, मतलब 17 प्लस 1 कितना हो गया आपका 18 हो गया। तो पहला कॉन्जिक्यूटिव कौन सा होगा 17, दूसरा कौन सा होगा आपका 18। खत्म होता है वाला क्वेश्चन, यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ेंगे गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है k का, फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। इन शॉर्ट आपको k का वैल्यू फाइंड करना है, और हमें इक्वेशन जो है बहुत ज्यादा उलझा के दी है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपने को सुलझाना पड़ेगा। कैसे करेंगे देख लेते हैं। यहाँ पे ये x का रेजिडेंस रहेगा, प्लस k को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2kx प्लस का k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 0 हो गया। अब आपको ध्यान रखना है ये x स्क्वायर और ये x, ये आपका a हो गया, ये x स्क्वायर हो गया, क्या हो गया आपका x हो गया, और जो पूरी की पूरी टर्म है वो आएगा आपका c में आएगा, किसमें आएगा c में। अब मैं क्या बोल रहा हूं उसको लिख के समझते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। x पर जगह पे x स्क्वायर है, a के जगह पे कुछ नहीं, मतलब हमने क्या ले लिया 1 ले लिया, x की जगह पे x है, b की जगह पे क्या दिया अपने को 2k दिया, c की जगह पे पूरा का पूरा वैल्यू आएगा, क्या आएगा k स्क्वायर माइनस k प्लस 2, ये सारी वैल्यूज आ गई। अब आपको d वाला फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है d का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब d की वैल्यू मैंने 0 ले ली, b का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर 2k का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना आ गया आपको 1, और c की वैल्यू मुझे कितनी दी यहाँ पे k स्क्वायर माइनस k प्लस का 2। मेरे को आंसर आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है क्या, 0 इज इक्वल्स टू 2k का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 4k स्क्वायर माइनस 4 वन जा 4। अब ये ब्रैकेट के अंदर 4 जो है ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होगा, 4 को अगर मैंने k स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस 4 इंटू k कितना हो गया आपका 4k, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 4 टू हमारा कितना हो जाएगा 8। अगर आप ध्यान दोगे तो ये 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्लस खाली क्या बचेगा 4k माइनस 8 इज इक्वल टू कितना बन गया आपका 0। k का आंसर आएगा आपका 2, कैसे आएगा 4k इज इक्वल टू 8, k इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 4, मतलब k का वैल्यू कितना आ गया आपका 2 आ गया। हमें यही वैल्यू फाइंड करनी थी। क्वेश्चन का यहाँ पे कंप्लीट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, कहां गया मेरा माइक, सॉरी। तो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 ये है आपका एपी का क्वेश्चन। व्हिच टर्म ऑफ एन एपी 45 41 37 33 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया ऐसा क्वेश्चन, लेकिन हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। देखो कुछ चेंज नहीं होगा, सीरीज क्या दिया आपको 45 41 37 33 ऐसे करते करते जा रहा है, और अपने उसको पूछा कि फर्स्ट टर्म कौन सा होगा जो नेगेटिव होगा, तो कुछ चेंज नहीं करना है आपको। आपका a का जो वैल्यू होगा कितना होगा 45 होगा, डिफरेंस फाइंड करेंगे 41 माइनस 45 जो कि हो जाएगा माइनस का 4, ये आ गया। अब मुझे पता है an का फॉर्मूला, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। अपने को n का वैल्यू पता है नहीं, an को मैंने क्या ले लिया 0 ले लिया। a का वैल्यू मुझे कितना दिया 45 प्लस n माइनस 1 एज इट इज, और डिफरेंस मेरा कितना चल रहा है माइनस का 4। 45 प्लस का तो आ जाके क्या हो गया माइनस का,
-45 इज इक्वल्स टू -4n प्लस का 4। ये कैसे हो पता चला? -4 को मैं n से मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गया? माइनस का 4n माइनस माइनस प्लस 4 वन सा कितना हो गया आपका? 4 हो गया। ये प्लस का 4 हमारे क्या हो जाएगा? -45 -4 इज इक्वल्स टू माइनस का 4n। दोनों को प्लस करूंगा, -49 इज इक्वल्स टू माइनस का 4n। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, n इज इक्वल्स टू 49 डिवाइड बाय 4। हमने क्या किया? 49 को डिवाइड कर दिया 4 से, 4 वन सा 4, 0 9 आएगा नीचे, 9 है, 4 टू हमारा कितना हो गया? 8, नीचे कितना आ गया? 1। अप्रोक्सीमेट इसका आंसर कितना आएगा? अगर मैं पॉइंट में नहीं निकालो तो आंसर आएगा आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, बाजू में क्या आ जाएगा? 4। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा लगभग n के लिए कितने होगी? 13th टर्म, मतलब 12 पॉइंट समथिंग आएगा। तो पॉइंट में आंसर नहीं लेते तो n का जो वैल्यू होगा क्या होगा आपका? 13th होगा। तो जो 13th टर्म जो होगी विल बी नेगेटिव, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी आपकी इस वाली सीरीज की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 आपके बोर्ड पे ऑलरेडी है। क्वेश्चन नंबर 30 जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला? इफ tan a plus b is equals to √3 and tan a minus b is equals to 1/√3। इतना इजी क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में छोड़ के आ जाओगे तो आपसे भारी इंसान कोई है नहीं, समझदार इंसान कोई है नहीं। ठीक है, तो हमने क्या करना है यहाँ पे? सबसे पहले यहाँ पे लिख लेना है tan a plus b is equals to √3। ये बन गया। सर ये जो क्वेश्चन है ये पूरा tan के फॉर्म में, कौन से फॉर्म में? tan। यहाँ पे साइन में कुछ नहीं है, तो जो tan है, ठीक है, जो tan होगा आपका, और यहाँ पे √3 दिया, तो tan √3 का होता है आपका 60 पे होता है। कितने पे होता है? 60 पे। तो जहां √3 लिखा है वहां पे मैं क्या लिखूंगा? tan 60 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? tan 60। समझो इस चीज को। ये क्वेश्चन आपका tan में, ये आपका tan a plus b पूरा ऐसे लिखा। जहां पे √3 लिखा है tan में √3 का आता है आपका tan 60 पे आता है। कितने पे आता है? tan 60। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? tan 60। ये बन 10 से 10 कट गया, क्या बचा आपका? a plus b is equals to 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर क्या बन गया आपका? 1 बन गया। जैसे हमने tan 60 को सॉल्व किया वैसे किसको सॉल्व करेंगे? 1/√3 होता है tan 30। कितना होता है? tan 30। ये हो गया आपका tan a minus b is equals to 1/√3। tan लिखा मैंने यहाँ पे, a minus b लिखा, 1/√3 का होता है आपका tan tan 30 पे होता है। 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? a minus b is equals to कितना हो गया आपका? 30। इक्वेशन में क्या बन गया? 2 बन गया। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। 2 को अपने माइनस करें इक्वेशन नंबर 1 से। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 हमें क्या दी है? a plus b is equals to 60, a minus b is equals to 30। माइनस प्लस कट जाएगा, 2a का वैल्यू कितना आएगा आपका? 90। 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो हमारा a का वैल्यू कितना आएगा? 45। 45 कहां से? पूछना नहीं, बहुत बार मान लो। 90 को डिवाइड करते हैं 2 से, आंसर कितना आ जाएगा? 45। अगर आपकी a की वैल्यू आ गई, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, मैंने कहां पुट कर दी? 1 में। इक्वेशन 1 क्या थी आपकी? a plus b is equals to 60। a का वैल्यू 45 है, प्लस b is equals to 60। b is equals to 60 minus 45, b का वैल्यू कितना आएगा? 15 आएगा। a का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया आप लोग ने, 45 आया, b का वैल्यू कितना आया? 15 आया। क्वेश्चन 30 होता है यहाँ पे कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 31। हमें प्रूफ दैट दिया है, हमें प्रूफ क्या करना है? 7 plus tan square a plus cot square a। किससे प्रूफ करना है? आपको ब्रैकेट में दिया है sin a plus cos a का स्क्वायर प्लस cos a plus sec a का स्क्वायर। यहां पे लगेगा a plus b का होल स्क्वायर। कैसे लगेगा? a का वैल्यू sin है, b का वैल्यू क्या आपका? cos a है। तो यहाँ पे a plus b का होल स्क्वायर मतलब क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे अपने। sin स्क्वायर a प्लस 2 sin a cosec a प्लस b का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? cosec a का स्क्वायर। पहला सॉल्व हो गया ब्रैकेट, प्लस यहां पे cos a और प्लस sec a है, तो उनका भी क्या करना है? स्क्वायर करना है। a प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका? cos स्क्वायर a प्लस 2 cos a sec a प्लस sec स्क्वायर a। अब इतना बड़ा स्टेटमेंट बन गया, इतने से अब करेंगे क्या इसमें? अपने को लगाना पड़ेगा फॉर्मूलाज, जो प्रूफ दैट के फॉर्मूलाज है। अगर आप ध्यान दोगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर है और यहाँ पे क्या आपका cos स्क्वायर है। साइन स्क्वायर एक और cos स्क्वायर को साथ मिलाओगे तो बन जाएगा 1। क्या बन जाएगा? 1। ये हो गया आपका साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। जो स्क्वायर वाले टर्म है ये भी वापस cosec स्क्वायर a और sec स्क्वायर a, इन दोनों को जोड़ोगे तो कुछ बनेगा नहीं, लेकिन इनकी खुद की एक प्रॉपर्टी है, प्लस cosec स्क्वायर a
प्लस का सेक स्क्वायर ए। अब आज बच क्या है आपका प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस ये वाला टर्म 2 कॉस ए सेक ए। अब आते हैं एक सवाल पे, जो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा 1 प्लस जो कॉसेक स्क्वायर होता है, पता है आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 टेबल स्पून और 1 एक कप कॉफी। ठीक है, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, क्या होता है सर आपका 1 कप कॉफी कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो जहां पे इसको मैं अरेंज करूं, ये माइनस का 1 है, इसको मैं अगर वहां भेजूंगा, एक मिनट कुछ लोचा हो गया क्या, 1 माइनस का तो नहीं आएगा, प्लस का आएगा सब कुछ। 1 प्लस नहीं 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट 1 कप कॉफी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बन गया यहाँ पे। ठीक है, 1 टेबल स्पून, जहां पे आपका ये कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा है वहां पे अपन लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और जहां पे सेक स्क्वायर थीटा लिखा है वहां पे लिख सकते हैं अपने 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। थीटा नहीं क्या लगाएंगे अपने ए लगाएंगे, क्या लगाएंगे ए प्लस। आगे बढ़ते हैं, इसमें दे दिया आपको साइन ए दिया और यहाँ पे कॉसेक दिया। आपको पता है कि कॉसेक को अपने 1 में साइन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 में साइन। तो यहाँ पे क्या लिखा 2 साइन ए, 1 में क्या लिख दिया मैंने उसको साइन है, प्लस 2 कॉस ए, जो सेक ए है उसको क्या लिखेंगे 1 में कॉस ए। कॉस से कॉस ए कट गया, साइन ए से साइन ए कट गया। यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे 1 प्लस 1 2 1 2 3 4 5 6 और एक आ गया आपका 7। कितने नहीं, 1 मिनट, 2 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, इन सबको अपने प्लस किया तो क्या आंसर आ गया 7 आ गया। प्लस क्या बच गया आपका यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर ए, और प्लस क्या बच गया आपका टेन स्क्वायर ए। ये हो गया आपका प्रूफ LHS इज इक्वल्स टू RHS, LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ा बीच में मिस्टेक हुआ था लेकिन हो गया बराबर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में 32 ये है आपका सवाल 32। क्वेश्चन में बोला है XY इज अ टेंजेंट, XY का एक टेंजेंट है टू अ सर्कल विद सेंटर O। हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर क्या है O है, और XY यहाँ पे क्या है आपके एक टेंजेंट है। X और Y क्या हो गया आपका एक टेंजेंट हो गया। टेंजेंट का मतलब सबको पता है ना कि सर्कल को बाहर से टच करके जाता है। टचिंग एट द पॉइंट Y, कौन से पॉइंट पे टच कर रहा है आपके Y पॉइंट पे टच कर रहा है। इफ OX इज इक्वल टू 61 सेंटीमीटर, हमें OX की वैल्यू दी, मतलब O और X को हमें क्या करना पड़ेगा ज्वाइन करना पड़ेगा। OX का वैल्यू कितना दे दिया अपने को 61 सेंटीमीटर दे दिया, एंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 22 सेंटीमीटर। सर्कल का जो डायमीटर है सर वो हमें कितना दिया 22 दिया। अगर आपको डायमीटर 22 सेंटीमीटर दिया है तो रेडियस कितना आ जाएगा आपका 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जो रेडियस रहेगा OY इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 11 सेंटीमीटर आ जाएगा। फाइंड XY, हमें क्या फाइंड करना है XY। अब इसमें करेंगे क्या सर, हमने पढ़ा था रूल कि अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर एंगल बनते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इतना आसान सवाल दो मार्क्स के लिए पूछा है। क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बन गया आपका इन ट्राइंगल OYX, ठीक है, इन ट्राइंगल OYX। इस ट्राइंगल में हाइपोटेनस कौन होगा OX। OX का हमें क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, OY का स्क्वायर अपने को पता है, हाँ OY का स्क्वायर पता है, प्लस XY का स्क्वायर अपने को पता नहीं है। OX का मतलब कितना हो गया 61 का स्क्वायर, OY का मतलब क्या हो गया 11 का हमें क्या करना है स्क्वायर, प्लस XY अपने को पता है क्या नहीं पता है। तो 61 का स्क्वायर करने बोला, कितना होता है 61 का स्क्वायर, 61 इंटू 61 1 6 6 6 36 1 12 7 3। इसका आंसर कितना आएगा आपका यहाँ पे 3721 इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर 121 प्लस XY का स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा क्या आ जाएगा माइनस 3721 माइनस 121 इज इक्वल टू XY का स्क्वायर। सर XY का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से अगर 121 माइनस कर दिए 0063, ठीक है 3600 मुझे दिख रहा है यहाँ पे, कितना दिख रहा है 00। इसको सॉल्व करेंगे XY इज इक्वल टू रूट में 3600। सर ये मुझे 60 का स्क्वायर लग रहा है, किसका स्क्वायर लग रहा है 60 का स्क्वायर। XY की जो वैल्यू आ गई कितने आ गए आपकी 60 सेंटीमीटर, तो इसका जो डिस्टेंस है वो कितना रहेगा आपका 60 सेंटीमीटर होगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 33, द सरफेस एरिया ऑफ द टू स्फीयर आर इन द रेशियो 16:9। हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दिया
जो कि रेशियो में दिया वो कितना दिया 16:9 दिया। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। देखो भले रेशियो सेम हो लेकिन इसके अंदर आपको जो स्फीयर का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, अलग होगा। तो लेट रेडियस ऑफ टू स्फीयर बी R1 एंड R2। पहला सवाल यहां पे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 1 डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 2, वो हमें कितना दिया है R1 डिवाइड बाय क्या दे दिया, सॉरी ये हमें कितना दिया 16 डिवाइड बाय कितना दे दिया 9 दे दिया। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मतलब 4 पाई R1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई R2 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, 16 डिवाइड बाय कितना बचा आपका 9 बचा। ठीक है, ये स्क्वायर आ जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल्स टू रूट में 16 डिवाइड बाय 9। R1 डिवाइड बाय R2 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3। तो यहां पे लगभग आपकी R1 की वैल्यू 4 आई है और R2 की वैल्यू कितनी आई है 3 आई है। और हमें आगे बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। अब हमें क्या फाइंड करना है उसका रेशियो फाइंड करना है वॉल्यूम का। अब हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास क्या दे दिया रेडियस दे दिया है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2 4/3 पाई आर क्यूब R1 क्यूब 4/3 पाई R2 क्यूब। ठीक है, क्यूब पाई आर क्यूब से पाई आर ये कट गया, खाली क्या बचा R1 क्यूब डिवाइड बाय R2 क्यूब। मतलब R1 का क्यूब मतलब किसका क्यूब 4 का क्यूब और R2 का क्यूब मतलब किसका क्यूब 3 का क्यूब। इसका होल क्यूब करेंगे 4 और 6 64 जा 64 3 9 3 जा 27। तो जो इसका वॉल्यूम आएगा वो आएगा 64:27। ये होता है क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो होगा आपका स्टैटिस्टिक चैप्टर का क्वेश्चन। वो जो हमें फाइंड करना है मीडियन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है मीडियन। हमें क्वेश्चन में दिया है क्लास दी है फ्रीक्वेंसी दी है और हमने CF निकाल लिया पहले से। हमने CF निकाला, CF सबको निकालना आता है। सबसे पहले टर्म 5 आएगा, फिर 5 + 7 कितना हो जाएगा 12, 12 + 12 कितना हो जाएगा 24, 24 को 10 से प्लस करो तो कितना बन जाएगा 34, 34 को 8 से प्लस करो तो कितना हो जाएगा 42, 42 को 6 से प्लस करो तो कितना हो जाएगा 48 और 48 को 2 से करो तो कितना हो जाएगा 50। यहाँ पे मतलब आपको यहाँ पे क्या दे दिया n का वैल्यू जो है वो कितना है 50 है। तो n/2 जो होगा जो आपके फॉर्मूला में लगता है n/2 का जो वैल्यू होगा कितना होगा आपका 25 कितना होगा 25। तो यहाँ पे अपने को बनाना होता है मीडियन क्लास। क्या बनाना होता है मीडियन क्लास। तो जो मीडियन क्लास बनेगा वो बनेगा मेरा ये वाली वैल्यू। इसके ऊपर वाली वैल्यू मेरे क्या बन जाएगी CF। यहाँ पे मुझे फ्रीक्वेंसी पता चलेगा। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मुझे कितना दे दिया 10 दे दिया। लोअर लिमिट की वैल्यू मुझे कितने दे दी 60 दे दी। और जो CF होगा वो हमें कितना दे दिया 24 दे दिया। हमने फाइंड कर लिया इसको। अब हमें सारी वैल्यूज कहां पुट करनी है फॉर्मूला में पुट करनी है। जो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है m = L प्लस ब्रैकेट में n डिवाइड बाय 2 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू H। H रह गया। H का मतलब क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट हमें यहाँ पे क्या दी है 40, लोअर लिमिट कितने दी है 30। 40 - 30 कितना होता है आपका 10। तो ये H का वैल्यू कितना आ गया आपका 10 आ गया। अपने पास में ये सारी वैल्यूज अवेलेबल है और हमारे पास फॉर्मूला भी है। बस हमें क्या करना है फॉर्मूला वैल्यू पुट डाउन करनी है। तो क्या करेंगे L का वैल्यू कितना दिया आपने को यहाँ पे L की वैल्यू 60 है 60 पुट किया प्लस n - 2 n डिवाइड बाय 2 n डिवाइड बाय 2 का वैल्यू कितना है 25 25 माइनस CF CF का वैल्यू कितना हो गया आपका 24। F का वैल्यू फ्रीक्वेंसी हमें कितने दे दी 10 दे दी इंटू H कितना दे दिया अपने को 10 दे दिया। ठीक है, ये कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं हो गया। 60 प्लस 1 डिवाइड बाय 10 इंटू 10 कैंसिल आउट हो गया। 60 प्लस 1 कितना हो गया आपका 61। ये आ गया आपका मीडियन का वैल्यू कैपिटल M का वैल्यू यहाँ पे आता हुआ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहाँ पे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। देखो 34 वाला मैंने नहीं करा बिकॉज बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग खुद से एक बार ट्राई करना आंसर आता है कि नहीं आता है देखना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो होगा वो होगा आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर का। क्वेश्चन में क्या दिया पढ़ लेते एक बार। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स किंग्स क्वींस जैक्स एंड एस ऑफ ब्लैक कलर वेर रिमूव्ड। ठीक है, हमारे पास में टोटल 52 कार्ड्स रहते हैं। उसमें से उसने किंग्स निकाल दिए, क्वीन निकाल दिए, जैक निकाल दिया, एस भी निकाल दिया। कौन से कलर का ब्लैक कलर का। अब अगर आप ब्लैक कलर में देखोगे तो ब्लैक कलर में टोटल 8 कार्ड होते हैं
कौन से कार्ड होते हैं? 8। कौन से किसके? किंग, किंग, जैक और एस के। 4 होंगे आपके अलग, 4 होंगे आपके अलग, टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। 52 में से अगर आपने 8 माइनस कर दिया बुआ तो बचेगा 44। कितना बचेगा आपका? 44 बचेगा। तो अब टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने बचे आपके पास में? 44 बचा। क्वेश्चन आगे क्या बोला पढ़ते हैं, वेयर रिमूव फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। अब जो कार्ड बच गए आपके पास में उनमें से हमने कार्ड ड्रॉ किया, निकाला। क्वेश्चन बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। अब फेस कार्ड है जो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी ये आपको बतानी है, कंफ्यूज नहीं होना। टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड होते हैं आपके 12। कितने होते हैं? 12। किंग, क्वीन और जैक। हमने 6 निकाल लिए है पहले से ही, किंग, क्वीन और जैक ब्लैक के निकल गए। अब बचे 6 बचे हैं रेड कलर के। किसके बचे? रेड के। तो क्वेश्चन कैसा बनेगा आपका? P of E इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेस कार्ड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड आपके पास कितने हैं? 44 है। और जो कार्ड बच गए आपके फेस कार्ड वो होंगे आपके रेड कलर के। कौन से होंगे? रेड कलर के, क्योंकि उन्होंने ब्लैक कलर के जितने भी फेस कार्ड थे क्वीन, क्वीन और जैक वो सारे के सारे क्या कर दिए? निकाल दिए। तो बचा आपके पास खाली कौन सा कलर? रेड कलर का। और रेड कलर के फेस कार्ड होंगे आपके 3 और 3 6 बन गया। आपकी मर्जी, आप इसको ऐसा करके छोड़ दो या फिर इसको और आगे सॉल्व करना आप सॉल्व कर सकते हो। ये जाएगा आपके 2 के डबल में, ये जाएगा आपका 3 जा, ये जाएगा आपका 22 जा। इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, 3 डिवाइड बाय कितना होगा? 22। ये हो गया आपका पहला वाला सवाल कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला? रेड कलर का कार्ड चाहिए। सर कौन सा कलर चाहिए? रेड कलर। अब जो रेड कलर के कार्ड्स होते हैं, रेड कलर के कार्ड को अपने किसी ने छेड़े नहीं है, सिर्फ कौन सा यूज किया आप लोग ने? ब्लैक कलर का। तो टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड आपके पास अभी बचा है, कितना बचा है? 13। कितना बचा है? 13, 26। सॉरी माय अपोलॉजी। P of E is equals to number of red cards divided by total number of cards। ठीक है, इसको हटाओ यहां से। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आपके पास 44 है और जो रेड कलर के कार्ड होंगे होंगे आपके 26। कितने होंगे? 26। इसको अगर आप और सॉल्व करते हो 1 जा, 3 जा, 22 जा, तो जो आंसर आएगा कितना है? 13 डिवाइड बाय 22। ये क्वेश्चन हो गया आपका 2 मार्क्स से कंप्लीट यहां पे। अब मिलते हैं लास्ट क्वेश्चन के इस वीडियो के, जो होगा आपका आई गेस वो भी किसका है? प्रोबेबिलिटी का ही है। वो बर्थडे वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान देना क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी आसान था, बस ध्यान रखना कि यहाँ पे ब्लैक कलर का कार्ड रखा है, किंग, क्वीन और जैक निकल चुके हैं, एस कार्ड इज नॉट अ फेस कार्ड। ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करना, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये होगा आपका आज का लास्ट सवाल इस वीडियो का। ये क्वेश्चन देख के लग रहा है कितना बड़ा सवाल है और इतना आसान सवाल है ना, जो कि आप लोग सेकंड और थर्ड में करते थे, बस प्लस माइनस के फॉर्म में करते थे। क्वेश्चन रीड करते हैं क्या दिया है। देखो कभी भी ना एक चीज बताना चाहता हूं आप लोगों को, अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो ये चीज आपके लिए है कि अगर आप क्वेश्चन देख के डर जा रहे हो ना, तो क्वेश्चन देख के डरने की जरूरत ही नहीं है। आपको दूर से किसी भी चीज का अंदाजा लगाने नहीं चाहिए। वो बोलते हैं ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, वैसे ही मैथ्स की भी चीज है। अगर आप उस चीज के अंदर घुसोगे, जब तक आप उस चीज को ट्राई नहीं करोगे, एक बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, 2 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, 3 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तो वो चीज आएगी ही नहीं। और जब एक बार 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना, आप खुद बोलोगे कि भाई ये इतनी इजी चीज थी, मैं इसको हवा बना लेता था। आप बहुत चीजों को राई का पहाड़ बना लेते हो। देखते ये आपका एक राई का पहाड़ है, इसको तुरंत सॉल्व करेंगे। क्या बोला क्वेश्चन में? बस क्या होना चाहिए? आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? आपको प्रैक्टिस की हुई होनी चाहिए और खुद पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो, बस बाकी सब तो हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है? इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 52 स्टूडेंट्स। ठीक है, एक ग्रुप है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट उसमें कितना है? 52 स्टूडेंट्स है। आगे बोला द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। देखो कभी भी अगर आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में ना ये दिख जाए ना नॉट हैविंग, तो समझ जाओ कि आसान क्वेश्चन, इतना आसान है ना, आप पूछो ही मत। नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। और आगे बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। पता है नॉट हैविंग का मतलब क्या हो गया? कि वो इवेंट पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा पता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा था, पॉसिबल इवेंट प्लस इम्पॉसिबल इवेंट इज इक्वल टू 1 होता है। पढ़े कि नहीं पढ़ा है? तो वही फॉर्मूला यहां पे यूज करना है, P of A प्लस P of A डैश इज इक्वल टू कितना होता है आपका? 1। ये A डैश लिखा, इसका मतलब क्या है? कि वो इम्पॉसिबल इवेंट है, मतलब नॉट है। मान लो क्या है वो आपका? नॉट है। और P of A का मतलब क्या होता है? हाँ, हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो यहां पे किसका पॉसिबिलिटी दिया है? 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, मतलब आपको यहां पे P of A डैश का वैल्यू दिया, कितना दिया? 0.992 दिया। हमें क्या फाइंड करना बोला?
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टू स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, उनका बर्थडे सेम होगा, ये अपने को कैसे पता करना है, वो बताना है। तो अपने को P ऑफ A पता करना है। क्या पता करना है? P ऑफ A, वो अपने को पता नहीं है। तो जहां पे P ऑफ A लिखा है वहां पे अपने एज इट इज P ऑफ A लिखेंगे, प्लस P ऑफ A डैश का मतलब क्या होगा? 0.992। क्या हो गया? 0.992 इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। ये 0.992 प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। P ऑफ A की जो वैल्यू आएगी सर 1 माइनस 0.992, मतलब कितना आंसर आया? 0.008। तो उसकी जो पॉसिबिलिटी होगी टोटल बर्थडे आने की सेम, वो पॉसिबिलिटी क्या होगी? 0.008 होगी। ये यहाँ पे आपका सेक्शन बी कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 37 भी कंप्लीट होता है, गाला का पेपर नंबर 6। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन सी के साथ में। टिल देन टेक केयर।